हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह स्टडी फॉर कंपटीशंस। शुरू करते हैं आज का अपना नई सीरीज़ जो चल रही थी आपकी। हम मिल्टन के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसका पार्ट 4 हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच बुक डज द फॉल टेक प्लेस? जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी 12 किताबें हैं, उनमें से कौन सी किताब में जो विनाश है वो घटित होता है? विनाश का आरंभ कौन सी किताब में शुरू होता है? बुक 8, बी बुक 9, बुक 10, सी बुक 9, डी बुक 7। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो बुक 9 है, इसमें फॉल शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर? बाइबल, जैसा कि आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट किस पर बेस्ड है? बाइबल की कहानियों पर आधारित है। तो जो बाइबल की कौन सी किताब में एडम और ईव का कैरेक्टर आता है? कौन सी किताब में एडम और ईव की स्टोरी आती है? ए लेविकस, बी एक्सोडस, सी जेनेसिस, डी ड्यूट्रोनोमी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सी जेनेसिस जो बुक है इसमें एडम और ईव की कहानी आती है जो पैराडाइज लॉस्ट में ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डेविल एडवोकेट्स ए रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड? कौन सा दैत्य है जो भगवान के विरुद्ध युद्ध के रिन्यूअल को एडवोकेट करता है, उसकी वकालत करता है? ए बेलकॉल, बी मोलोच, सी मेमोन, डी बील्ज़बब। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है मोलोच। ये मोलोच है जो वॉर की एडवोकेसी करता है, एडवोकेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का जो कथित वर्णित उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन ए टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोइट्स, B to argue against the doctrine of predestination, C to justify the way of gods to men, D to make his story hard to understand। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है कि जो मिल्टन का उद्देश्य है पैराडाइज लॉस्ट में वो ये है कि भगवान, अगर हम गलती करते हैं तो उसके तरीकों का वर्णन करना है कि किस तरह से भगवान गॉड को पनिश करते हैं अगर हम उसकी डिसोबीडियंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में इनमें से दिया हुआ कौन सा करेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए नाइट, बी एगोनी, सी डिस्कॉर्ड, सी डी डेथ। राइट ऑप्शन है। बाकी के तीनों इसमें हैं करेक्टर, लेकिन एगोनी नाम का करेक्टर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which angel wields a large sword in the battle and bounds Satan? कौन सा एंजल है जो एक लंबी तलवार खींचता है और युद्ध में सैटन को घायल कर देता है? ऑप्शन ए माइकल, बी एब्डिल, सी अरियल, डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है इसमें माइकल है जो एक बड़ी सी तलवार खींचता है और सैटन को घायल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The title of El Allegro and Penseroso are from? जो मिल्टन की रचनाएं हैं एल अलेग्रो और सेकंड पेंसरोसो, इनका टाइटल कहाँ से लिया गया है? ए माइक्रोबायोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी म्यूजिकोलॉजी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका टाइटल है ऑप्शन सी म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सैटन लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज What does Milton liken him to? जब सैटन पैराडाइज की दीवार फांदकर कूदता है, उछलता है, तो मिल्टन को वो कैसा लगता है? ऑप्शन ए स्नेक स्लिथरिंग अप ए ट्री, ए जर्म इन्फेक्टिंग ए बॉडी, ए बॉल फ्लिपिंग इनटू ए शीप्स डेन, ए फिश लीपिंग आउट ऑफ वाटर। तो इसमें राइट ऑप्शन है सी कि मिल्टन को सैटन ऐसा लगता है जैसे कि एक भेड़िया शीप की गुफा में झपट्टा मार रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट फ्यूचर इन बुक 11 and 12?
कि पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में और कौन सा एंजल है जो 11वीं और 12वीं बुक में भविष्य के बारे में जो फ्यूचर के विषय में एडम को सचेत करता है और उसे बहुत सारी कहानियाँ बताता है कि अगर हम गॉड की डिसोबियंस करेंगे तो हमें क्या क्या परेशानियाँ झेलने को आ सकती हैं। ऑप्शन ए राफेल, बी अरियल, सी माइकल, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन है माइकल। जब गॉड माइकल को एडम के पास भेजते हैं उसे पनिश करने के लिए, तो उसे माइकल बहुत सारे दृष्टांत देता है कि देखो तुम गलत करोगे तो भगवान हमें किस किस तरीके से दंड दे सकते हैं, हमारे सामने कौन कौन से कष्ट आ सकते हैं। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल। कि कौन सा इनमें से कौन है जो हेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए जेम्स, बी गोल्ड, सी ऑयल, डी मिनरल्स। यहाँ राइट ऑप्शन है ऑयल। बाकी तीनों पाए जाते हैं लेकिन ऑयल नहीं पाया जाता हेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार इन निम्न में से कौन सा कथन सही है। पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन ठीक है। इन ऑप्शन ए, इट वाज क्रिएटेड बिफोर द गॉड एंड द सन, बी अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई चेन, सी अर्थ इज लोटस फ्लावर, डी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ राइट ऑप्शन है जो पैराडाइज लॉस्ट में आया है, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो अर्थ है एक चेन के द्वारा हेवन से लटकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेवल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। कि कौन सा दैत्य है, कौन सा असुर है जो नरक का बनाने वाला है, आर्किटेक्ट है, विधाता है। ऑप्शन ए मुल्सीवर, बी मेमन, सी मोलोच, डी बिलायल। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका, मुल्सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक ए म्यूसे। कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन कितनी बार म्यूसे को इन्वोक करता है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो यहाँ राइट आंसर है आपका सी, 3 टाइम्स मिल्टन म्यूसे को इन्वोक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बाहर एडम और ईव को कौन लीड करता है। ऑप्शन ए गॉड, बी द सन, सी माइकल, डी रफेल। यहाँ राइट आंसर है माइकल ही है जो एडम और ईव को गाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज मिल्टन इमुलेट। इनमें से कौन से पोइट को, नीचे दिए जितने भी पोइट हैं उनमें से किस किस को मिल्टन ने फॉलो किया है, अनुकरण किया है। ऑप्शन ए वर्जिल, बी होमर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। यहाँ राइट ऑप्शन है सी, वर्जिल और होमर दोनों को ही मिल्टन अनुकरण करता है। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का कथित वर्णित उद्देश्य क्या है। द फाइट बिटवीन गॉड एंड एविल, बी हेवंस बैटल एंड सैटन्स ट्रेजिक फॉल, सी द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, डी एडम एंड ईव्स डिसोबियंस। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि एडम और ईव का डिसोबीडियंस ही इसका कथित उद्देश्य है। विच डेविल इज सैटन्स सेकंड इन कमांड। कौन सा दैत्य है जो शैतान के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी कमांड को फॉलो किया जाता है। ए मेमन, बी सिन, सी मोलोच, डी बिल्जबब। यहाँ राइट आंसर है डी बिल्जबब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कस कॉस्मोलॉजी एंड बैटल ऑफ हेवन विद एडम। कि जो हेवन में जो युद्ध हुआ था उसे कौन डिस्कस करता है एडम के साथ। ए गॉड, बी ईव, सी रफेल, डी माइकल। तो गॉड रफेल को उसके पास भेजते हैं, एडम के पास, इसके बारे में बताने के लिए और एडम को सचेत करने के लिए किस तरह से युद्ध हुआ है। तो सैटर्न हमारी क्रिएशन को करप्ट करने की कोशिश करेगा, इसके बारे में सचेत करने के लिए रफेल को भेजते हैं एडम के पास। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली। क्रमबद्ध रूप से कौन सा सीन सबसे पहले आता है। सैटर्न एंड द डेविल राइज अप फ्रॉम द लेक इन हेल,
बी द सन इन चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड, सी गॉड एंड द सन क्रिएट द यूनिवर्स, डी नन ऑफ द एबव। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अनुसार सबसे पहले गॉड सन को बनाते हैं और सन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ये सबसे पहले सीन घटित होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड ए हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न। कि सैटर्न के विरुद्ध बहस करने में कौन से एंजल को हीरो माना गया है। ए अब्दियल, बी अरियल, सी माइकल, डी रफेल। यहाँ ऑप्शन ए एकदम राइट है, अब्दियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल व्हाट डू द रेबेल एंजल्स मेक। भगवान और उसके देवदूतों को हराने की कोशिश में जो प्रतिद्वंदी एंजल्स हैं वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। ए फोर्ट्रेस, ए कैटापुल्ट, ए लार्ज स्नोड, ए कैनान। तो वो क्या करते हैं, एक कैनान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉर क्रिएट। पैराडाइज लॉस्ट के अनुसार भगवान ने क्या चीज़ नहीं बनाई है। द सन, एडम एंड ईव, द कंप्यूटर्स, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। यहाँ राइट ऑप्शन है आपका सी, कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूसे। किसको मिल्टन हेवनली म्यूसे के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन ए टिटानिया, ऑप्शन बी यूरेनिया, सी माइकल, डी वर्जिल। तो यहाँ राइट ऑप्शन है वर्जिल। वर्जिल को मिल्टन हेवनली म्यूसे के नाम से बुलाते हैं। व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस। जब ईव सचेत हो जाती है, जब वो फ्रूट ऑफ नॉलेज के ट्री के फ्रूट को खा लेती है, तो वो सबसे पहले क्या करती है। गो इन सर्च फॉर हर मेट, बी टॉक टू द एनिमल्स, सी लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम, डी ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान वाले फल को खा लेती है, तो वो सबसे पहले अपना प्रतिबिंब एक पानी की धारा में देखती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रीम। तब उसको एहसास होता है कि वो कितनी सुंदर है। हाउ ओल्ड वाज मिल्टन, ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब मिल्टन ने इस अपना ये रचना लिखी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, उनकी उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 32 वर्ष, बी 54 वर्ष, सी 43 वर्ष, डी 21 वर्ष। राइट ऑप्शन है डी 21 वर्ष। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।